हेलो बच्चों, सुप्रभातम। सरिता संस्कृतम चैनल में आपका पुनः स्वागत है। अभी आपने पिछले वीडियो में कक्षा 10 की संस्कृत संबोधनी का पहले पाठ का 2 गद्यांश पढ़े थे। अब मैं आपको उसी पाठ का अगला भाग पढ़ाने जा रही हूँ। एकदा ग्रामे हिमालयात एका मुनि आगच्छत। एक बार गांव में हिमालय से एक मुनि प्लस आगच्छत मुनि आए। आगच्छत माने आए। तो एक बार गांव में हिमालय से एक मुनि आए। सह विद्वान जनेषु पूजनीय आसीत। वो विद्वान लोगों में पूजनीय था। अब यहाँ पर क्योंकि आदर सूचक शब्द लगाना है तो आसीत का मतलब थे कर सकते हैं, वैसे ही एक वचन है तो वे विद्वान लोगों में बहुत पूजनीय थे। किंचित काल पर्यंतम सह ग्रामे एव अवसत। कुछ समय तक, काल माने समय और पर्यंत माने तक, तो कुछ समय तक वे गांव में ही रहे। अवसत माने रहे। सो अपि राजेशस्य दिनचर्या दृष्टवा चिंतितो अभवत। सो अपि, इसकी संधि विच्छेद होगा सह प्लस अपि। तो वह भी राजेश की दिनचर्या को देखकर चिंतित हुए, मतलब वो सोच में पड़ गए। सह जनान प्रकृते जीवानाम च रक्षणाय प्रेरयति। सा माने वे लोगों को प्रकृति और जीवों की रक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। सह कथयति, वे कहते हैं प्रकृते त्यागपूर्वकम उपभोग भवेत। प्रकृति का त्यागपूर्वक उपभोग भवेत माने होना चाहिए। सर्वेषां जीवानां कृते प्रकृत्या बहुमूल्यानि उपहाराणि प्रदत्तानि। सभी जीवों के लिए, कृत्य माने लिए होता है, तो सभी जीवों के लिए प्रकृति बहुत सारे बहुमूल्य उपहार प्रदान करती है। एतेषां रक्षणेनैव अस्माकं रक्षा भविष्यति। इनकी रक्षा करने से ही हमारी रक्षा होगी। एवं सह जनान बहुविधम अवबोधयति। इस प्रकार वह लोगों को बहुत प्रकार से समझाते हैं या उनको ज्ञान का उपदेश देते हैं। जनाः अपि तस्य वचनेषु श्रद्धां धारयन्ति। जनाः माने लोग, अपि माने भी, लोग भी उनके वचनों में श्रद्धा धारण करते हैं, मतलब कि उनके वचनों को बहुत ध्यान से सुनते हैं और श्रद्धा से सुनते हैं। ते प्रकृते उपहाराणां जीवानां च रक्षणाय तत्परा अभवन्। वे सभी प्रकृति के उपहारों की और जीवों की रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं, मतलब कि उत्साहित हो जाते हैं। किंतु राजेश कर्णेन एकेन श्रुत्वा अपरेण निष्कासितवान्। किंतु राजेश एकेन कर्णेन, एक कान से, श्रुत्वा माने सुनकर, अपरेण माने दूसरे से निकाल देता था। मतलब वो तो उनकी बातों को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। तस्य चर्चायां किमपि परिवर्तनम न जातम। उनकी चर्चा का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब उनकी चर्चा से उसके हृदय में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। मुनिना तम सन्मार्गे आनेतुम मनसि दृढ़ निश्चय कृतः। मुनि ने उसको सन्मार्ग पर, मतलब अच्छे मार्ग पर, आनेतुम माने लाने के लिए मन में दृढ़ निश्चय किया। सह उचित अवसरम अन्विष्य वने राजेशस्य अनुगमनम करोति स्म। वह उचित अवसर को खोजते हुए वन में राजेश का पीछा करते थे, मतलब कि राजेश जब जंगल में जाता था तो उसके वो पीछे पीछे जाते थे। एकदा राजेशः मृगस्य वधाय तम अनुधावति स्म। एक बार, एकदा माने एक बार, राजेश हिरण को मारने के लिए, बधाई माने मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था। अनुधावती इसमें का मतलब दौड़ रहा था। सहसा धावन तस्य पदम स्खलितम जातम। अचानक धावन माने दौड़ते हुए उसका पैर स्खलित हो गया, मतलब कि पैर में ठोकर लग गई। सह गर्ते अपतत। वह गर्ते माने गड्ढे में, अपतत माने गिर पड़ा, वह गड्ढे में गिर पड़ा। यदा सह गर्तात् वही निष्क्रमणाय प्रयत्नशीला आसीत तदैव शुष्कपत्राणां मर्मर ध्वनि अश्रावीति। यदा माने जब उसने, गर्तात् माने गड्ढे से, बहिर्निष्क्रमणाय माने बाहर निकलने के लिए प्रयत्नशील हुआ, मतलब जब वह गड्ढे से बाहर निकलने के लिए प्रयत्नशील हुआ था, तदैव माने तब ही सूखे पत्तों की मरमर ध्वनि
अश्रावीति माने सुनाई दी। कभी सूखे पत्तों में उसे ऐसा लगा जैसे कोई चल रहा हो। सहसा एकः व्याघ्रः गर्तमुखे आगच्छत्। अचानक, सहसा माने अचानक, एक व्याघ्र गड्ढे के मुख पर आ गया। मतलब कि जो गड्ढे का ऊपरी हिस्सा था उसके मुख पर आ गया। बच्चों अभी इतना ही, क्योंकि ये पाठ बहुत बड़ा है तो इसलिए अब मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी। पढ़ाया हुआ समझ में आया तो आप फॉलो ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।